साथ आपकी शादी होना लिखी है उसी के साथ होगी। अगर आप किसी और से करना भी चाहें तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी हमारे प्रारब्ध से ही जुड़ा है। शादी एक पूर्णतः प्रारब्ध है और शादी प्रारब्ध के अनुसार ही होती है। देखा जाए तो अब हम ये सोचते हैं, फिर अगर भगवान ऐसे ही हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से ही फल देते हैं, तो फिर हमें किसी से प्यार क्यों करवाते हैं? जो हमारी लाइफ में इतनी सारी लड़कियां आती हैं, इतने सारे लड़के आते हैं चले जाते हैं, लेकिन शादी तो उससे हो जाती है जिससे हम कभी मिले ही नहीं थे। यूँ कहें कि घर वाले हमारे लिए पसंद करते हैं, उन्हीं से, हमारी घर वालों को हम नाराज़ नहीं करना चाहते, उसी से शादी कर लेते। लेकिन बहुत सी कंडीशन ये हो जाती है कि हम घर वालों की पसंद से शादी ना करके अपनी पसंद से शादी कर दें। देखा जाए तो शादी पूर्णतः प्रारब्ध है। शादी उसी से होगी जिससे आप करना चाहते हैं। अगर आप करना मना भी करोगे तो कुछ ऐसी कंडीशनें आपके सामने खड़ी कर देंगे भगवान कि आपको ना चाहते हुए भी वो शादी करनी पड़ेगी। आप इतने मजबूर हो जाओगे कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो होता है होने दो। यूँ कहें कि जैसे हम लव मैरिज करना चाहते हैं। लव मैरिज में होता क्या है कि अगर हमारा किसी से मिलना लिखा है तो कुछ ऐसे सिस्टम सेट हो जाएंगे कि जैसे हम वहाँ कहीं, मतलब फंक्शन है, कहीं हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वहाँ से हमें इस तरह से बुलावा आता है कि कोई हमें वहीं का गेस्ट फ़ोन करता है, आजा। अब फिर भी हम मना करते, नहीं नहीं मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। तो थोड़ी देर बाद फिर कॉल आता है, आजा, आदमी कम पड़ रहे हैं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। या यूँ कहें कि कोई हमें ये बोलता है कि अभी कोई आदमी है नहीं, तो सामान लेके आ जा। तो इस चक्कर में जाना पड़ता है और फिर वहाँ जाके हमारी किसी से मुलाकात हो जाती है। अगर भाग्य में लिखा है तो आपका भाग्य वहाँ तक आपको पहुँचा देगा, किसी भी तरह पहुँचाए, चाहे आप इधर से होके जाए या फिर आप इधर से होके जाए। जाना आपको एक ही जगह पे है, आप इधर उधर नहीं भटक सकते। इसलिए जिसके साथ हमारी शादी होनी लिखी है वो हमें कहीं ना कहीं से मिल जाता है। लेकिन अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा, अगर हमारी शादी जिससे होना लिखी है तो फिर हमारी लाइफ में जो लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, ये क्यों आते? इनसे भी हमारा पिछले जन्म का कुछ ना कुछ नाता है या कुछ ना कुछ उधार है। यूँ कहें कि जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो हम ऐसे ही किसी से प्यार नहीं करते। वो कुछ पलों में हमें ऐसे लगने लग जाता है जैसे पता नहीं कितनी सदियों से पहले हम इनसे मिले हैं, इतना अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन वो एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है, उस टाइम पे आके वो भी हमसे दूर बिछड़ जाता है। यूँ कहें कि इतनी गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं, इतने शक पैदा हो जाते हैं कि वो इंसान जो हमें अपनी जान से भी प्यारा लगता था, आज वो हमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नज़र आ रहा है, क्योंकि वो टाइम अब निकल गया। अब आपका उससे दूर जाने का टाइम है। वो हमारे साथ गलत करने लग जाता है। यूँ कहें कि हमारी लाइफ में कोई और आ जाता है, हम उसके साइड जाने लग जाते हैं, उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। तो होता है ये सब कि जैसे हम पिछले जन्म में किसी के साथ हम मान लो लड़की हैं तो किसी लड़के के साथ हमारा चक्कर रहा होगा, हमने उसे धोखा दिया, तो इस जन्म में आपको भी तो वो चीज़ें मिलेंगी ना। अब आप सोचोगे हम तो उससे इतना प्यार करते थे लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। ऐसे ही कोई किसी को धोखा नहीं देता, कुछ ना कुछ कारण हर किसी का होता है। इसलिए ये मत सोचो कि तुम शरीफ हो। मैं ये नहीं बोलती कि मैं खुद शरीफ, मेरे साथ भी जो होता है ईश्वर की मर्जी, मेरे प्रारब्ध होंगे कुछ ऐसे कि मुझे दुख मिलता है वो मेरे प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, सुख मिलता है तो वो भी प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। आप खुद अपनी लाइफ में झांक के देखो कि क्या सच में आपने कभी कुछ किया है। यूँ कहें कि कभी आप करने की कोशिश करते हैं, कर पाते हैं? नहीं, मेरी माने या मैं खुद कहूँ कि मैं नहीं कर पाती। होता वो है जो हमने सोचा भी नहीं होता। यूँ कहें कि होता वो है जो हम सोच रहे हैं उसका उल्टा होता है। यूँ कहें हम सोचते हैं हम वहाँ नहीं जाएंगे आज, लेकिन वहाँ हम कैसे ना कैसे पहुँच जाते हैं। मना कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी एंड टाइम आके हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो क्या आपकी चली? नहीं चली ना, तो फिर क्यों लेके बैठे हो मैं मेरी चलाऊँगा, मैं मेरी चला? आप नहीं चला सकते अपनी। जो होना है उस ईश्वर की मर्ज़ी से होना है, और जो हो रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। हमें फल मिल रहा है वो भी प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। और हमें जो
कर्म करने को मिला है वो भी हम उन्हीं के हिसाब से कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हम नहीं कर रहे। हम जॉब ढूंढने जाते हैं, जब हमारा बुरा टाइम चलता है तो कुछ टाइम तक हमें जॉब मिलती है ना कुछ मिलते हैं, घर वाले अलग ताना मारते हैं, रोज़ रोज़ धक्के खा के आते हैं लेकिन नहीं मिलती। और एक टाइम ऐसा आता है कि जिस जगह हम पहले गए वहाँ हमें नहीं मिली, उसी जगह हमें जॉब मिल जाती और इतनी अच्छी मिलती है कि यूँ कहें कि अब हम पहले से भी बेटर लाइफ जी रहे। तो अब क्या हुआ, समय चेंज हो गया, क्योंकि समय से सब आता है, समय से ही चला जाता है। हम भक्ति अपने हिसाब से नहीं करते, भक्ति भी ईश्वर की मर्ज़ी से करते हैं। ईश्वर नहीं चाहते तो आप नहीं जा सकते मंदिर। ये मेरी खुद की बात है कि मैं खुद नहीं जा पाती बहुत सी बार। जब मैं जाना चाहती हूँ तो यूँ कहें कि बहुत सी बार ऐसी कंडीशनें सामने आ जाती है, यूँ कहें कि मुझे काम ही इतना सारा मिल जाता है कि अब झाड़ू लगा, पोछा लगा, आज ये फंक्शन है, आज वो फंक्शन है, तो उसमें इतनी उलझ जाती हूँ कि मैं चाह कर भी ये सोचती हूँ अभी तो ये काम करना है, वहाँ जाऊँगी तो थोड़ा काम समय बढ़ जाएगा, मुझे समय बचाना होता है लेकिन नहीं हो पाता। अगर मर्ज़ी नहीं है ईश्वर की तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ये सोचना चाहिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और बस शांत रहो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।